Hello friends, welcome to the another video of the dark secret of Sir Isaac Newton। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सर आइजैक न्यूटन का बचपना एकदम अकेलेपन में गुजरा। इसी अकेलेपन में उन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया द किंग स्कूल से। जब 8 साल बाद उनकी माँ घर लौटी तो वो अपने नए परिवार के साथ लौटी। उनके साथ 3 बच्चे और जो उनके दूसरे पति थे रेव स्मिथ थे। लेकिन रेव स्मिथ को सर आइजैक न्यूटन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसी के साथ साथ उन्हें घर में बहुत सारे ऐसे काम करवाए जाते थे जो नौकरों की तरह होते थे। उनसे खेत में काम। इसी तरह के व्यवहार के कारण उन्होंने एक दिन गुस्से में अपने माता और सौतेले पिता को घर के साथ जिंदा जला देने की धमकी दी। ये बात अलग है कि उन्होंने ऐसा किया नहीं और इस बात का उन्हें बाद में अफसोस। फिर आया वो दिन जब उनके अंकल के कहने पर उन्होंने ट्रिनिटी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बीए के लिए एडमिशन लिया। बीए की पढ़ाई करते करते उन्होंने उन समय के महान साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर की किताबों को भी घोल कर पी लिया था। फिर आया साल 1666 जब प्लेग की महामारी फैली और कैम्ब्रिज बंद हो गया। इसी कारण सर आइजैक न्यूटन को अपने घर लौटना पड़ा और वो हुआ जिसकी स्टोरी हम सब के जबान पर है, वही एप्पल वाला ट्री। एक दिन सर आइजैक न्यूटन अपने आंगन के एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और अचानक से एक एप्पल जमीन पर आ गिरा और बिंगो उनके दिमाग की बत्ती जली। और फिर उन्होंने अपने ही दिमाग में एक थॉट एक्सपेरिमेंट जनरेट किया। उन्होंने सोचा कि अगर हम एक ऊंचे पर्वत पर, एक ऊंचे माउंटेन पर अगर एक तोप रख दे और उसमें से कोई गोला दागे तो वो पैराबोलिक पाथ में होते हुए जमीन पर आ गिरेगा। लेकिन अगर उस गोले को हम कॉन्स्टेंटली एक्सेल हुए पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाएगा, कंटिन्यूअसली गोल गोल चक्कर लगाएगा, उसी तरह से जिस तरह से चांद अर्थ के चक्कर लगाता है। एंड बिंगो उन्होंने फाइंड कर लिया था इस कॉन्सेप्ट को जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी। उसी साल ग्रेविटी को मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस को इन्वेंट किया जो कि मैथ्स की आज जानी मानी ब्रांच मानी जाती है। कैम्ब्रिज ओपन हुआ और फिर 1667 में सर आइजैक न्यूटन ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार किया। ये टेलीस्कोप उन समय के टेलीस्कोप से 10 गुना छोटा था मगर उतना ही पावरफुल था। उस समय के जो टेलीस्कोप थे उनकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी और सबसे बड़ी बात उन टेलीस्कोप में जो इस्तेमाल किया जाता था वो लेंस होता था। लेंस के कारण जब लाइट लेंस से गुजरती थी तो लेंस के आसपास एक कलरफुल रिंग जनरेट हो जाता था जिसे ऑप्टिकल एब्रिवेशन कहते हैं। इस ऑप्टिकल एब्रिवेशन को या इस ऑप्टिकल दिक्कत को खत्म किया सर आइजैक न्यूटन ने, क्योंकि उनके टेलीस्कोप में लेंस नहीं बल्कि मिरर का इस्तेमाल किया जाता। सर आइजैक न्यूटन अपने आविष्कारों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते थे और वो ज़्यादा करके अपने आविष्कारों के बारे में किसी से बात नहीं करते थे। बहुत कम लोगों के साथ वो उस चीज़ को शेयर करते थे। उसमें से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइजैक बैरो। आइजैक बैरो उनके एक करीबी दोस्त और प्रोफेसर थे। उन्होंने एक दिन उन्हें कहा कि आपका जो टेलीस्कोप है वो बहुत ही अच्छा टेलीस्कोप है और बहुत परफेक्ट टेलीस्कोप है, आपने इसे रॉयल सोसाइटी को दिखाना चाहिए। और उनके कहने पर वही हुआ जो वो करना चाहते थे। उन्होंने रॉयल सोसाइटी को उनका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बताया एंड बिंगो छा गए भाई सर आइजैक न्यूटन, बिल्कुल छा गए। ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इतना शानदार और इतना बढ़िया था कि रॉयल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा पसंद आया और इस तरह से सर आइजैक न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी में अपनी एक अलग ही जगह बना ली। रॉयल सोसाइटी के कुछ मेंबर्स ने कहा क्या आपके पास और भी कुछ है? सर आइजैक न्यूटन ने कहा बिल्कुल है। और उस समय उन्होंने लाइट और कलर की थ्योरी को रॉयल सोसाइटी के सामने पब्लिश कर दिया और बस रातों रात सर आइजैक न्यूटन एक जाने माने साइंटिस्ट बन गए। रॉयल सोसाइटी में उनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ। तो कहते हैं ना हर पिक्चर में एक विलन होता है, तो इस पिक्चर के विलन है रॉबर्ट हुक। जी हाँ, वही रॉबर्ट हुक जिसके बारे में आप लोगों ने बायोलॉजी की किताबों में पढ़ा होगा। रॉबर्ट हुक कुछ इस तरह के इंसान थे कि न्यूटन से वो काफी हद तक जलते थे और कहते थे कि जो भी न्यूटन ढूंढ रहा है
वो मैं ऑलरेडी ढूंढ चुका हूँ। रॉबर्ट हुक कुछ हद तक थ्री इडियट के चतुर जैसे थे। यू नो दैट चतुर। सर आइजैक न्यूटन की ये कामयाबी रॉबर्ट हुक को बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने लाइट और कलर का जो सर आइजैक न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी के सामने पेपर पब्लिश किया था उस पर सवाल उठा लिया। इन सवालों के कारण सर आइजैक न्यूटन बहुत ही हताश और निराश हुए और रॉयल सोसाइटी को 20 पेजेस का एक खत लिख डाला, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि क्यों वो सही है और रॉबर्ट हुक गलत है। और ये भी लिख डाला कि आज के बाद मैं किसी भी तरह का पेपर पब्लिश नहीं करूंगा। इस इंसिडेंट के बाद सर आइजैक न्यूटन ने फिर से दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। पर कहते हैं ना, बहुत ज्यादा नॉलेज होने के कारण सर आइजैक न्यूटन का दिमाग शांत नहीं रहा, लेकिन इस बार साइंस और मैथ्स के परे एक अलग ही रहस्यमय दुनिया में वे चले गए और अलग अलग रसायनों को मिलाकर एक रहस्यमय पत्थर को बनाने की कोशिश में वो लग गए। उस पत्थर का नाम था पारस पत्थर, जिसे फिलोसोफर स्टोन भी कहते हैं। ऐसा माना जाता था कि फिलोसोफर स्टोन को अगर किसी धातु से छू लिया जाए तो वो धातु सोने में तब्दील हो जाता था, और अगर इस फिलोसोफर स्टोन को कोई इंसान पानी में घोल कर पी ले तो वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता था। अपने साइंस और मैथ्स की दुनिया में फिर से वापसी करने के लिए उन्हें एक ट्रिगर की जरूरत थी, और वो ट्रिगर उन्हें मिला करीब 10 साल बाद, जब एडमंड हेली, जी हाँ, ये वही एडमंड हेली है जिन्होंने हेली कॉमेट्स के बारे में हमें बताया, जो कि करीबन 76 ईयर आफ्टर हमें दिखाई देता है। अचानक से एडमंड हेली ने सर आइजैक न्यूटन के दरवाजे पर दस्तक दी। एडमंड हेली जानना चाहते थे कि ग्रेविटी और ऑर्बिट्स के इनवर्स स्क्वायर लॉ को मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया जाए। एंड बिंगो, अगेन उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आया, सर आइजैक न्यूटन का। वैसे तो रॉबर्ट हुक ऑलरेडी ये बात कर रहे थे कि मुझे ये सारी चीजें पता है, लेकिन हेली जानते थे कि सबसे सही जवाब जो देने वाला इंसान है वो है सर आइजैक न्यूटन। जब वे सर आइजैक न्यूटन के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें ये सारी चीजें बताई, तो सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि मैं तो इसे ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं, इसका तो मैंने पेपर भी लिखा है, लेकिन वो पेपर कहां रखा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने उसे मिसप्लेस कर दिया। ये कहकर सर आइजैक न्यूटन ने हेली को लौटा दिया। शायद वो नहीं चाहते थे कि 14 साल पहले जो ग्रेविटी का पेड़ उन्होंने लगाया था उसका एप्पल कोई और खा जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। सर आइजैक न्यूटन ने 3 महीने बाद ही हेली को रॉयल सोसाइटी में 11 पन्ने लिखकर भेजे। ये 11 पन्ने वो पन्ने थे जिसमें ग्रेविटी और ऑर्बिट्स के इनवर्स स्क्वायर लॉ को मैथमेटिकली प्रूफ किया गया था। हेली ने सर आइजैक न्यूटन के इस काम को बहुत सराहा और उन्हें कहा कि आपको इसकी एक बुक पब्लिश करनी चाहिए और बता देना चाहिए कि कौन है सर आइजैक न्यूटन। शायद ये शब्द उन्होंने रॉबर्ट हुक के लिए कहे थे, जो हर बात में सर आइजैक न्यूटन के टांग अड़ाते थे। और फिर 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपी ऑफ मैथमेटिका को पब्लिश किया और अपने आप को साबित किया कि वो कितने महान साइंटिस्ट हैं। फिर तो क्या, सर आइजैक न्यूटन की तो चल पड़ी। और फिर 1703 में आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट हुक उन्होंने एक और बुक पब्लिश की जिसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। जी हाँ, ये वही बुक थी जिसमें सर आइजैक न्यूटन का 30 साल पुराना रिसर्च था। तो इस महान साइंटिस्ट ने अपने जीवन में निराशा, अकेलापन, कामयाबी, ये सारी चीजों का स्वाद चखा, लेकिन हमें ये भी प्रूफ करके बताया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और हमारे काम के प्रति हमें हमेशा फोकस रहना चाहिए। सर आइजैक न्यूटन के और भी ऐसे बहुत सारे रहस्यमय काम थे जो दुनिया के सामने कभी आ ही नहीं पाए, क्योंकि उनके मौत के कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने बहुत सारे जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिए। पता नहीं उन डॉक्यूमेंट्स में क्या था, क्या कोई रहस्य था
जो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए था। खैर, वो तो सर आइजैक न्यूटन जाने। और उसी के साथ साथ उन्होंने फिलोसोफर स्टोन बनाया या नहीं, लेकिन उनके ब्लॉडर में जरूर स्टोन हो गया और इसके चलते 1727 में उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से बेसिकली जो हमारे महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन थे, ये उनके कुछ रहस्यमय बातें थी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।